अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पाइथन के अंदर जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। और गाइस, सबसे पहले हम कॉल करना सीखेंगे कि बेसिकली फंक्शन को किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह कॉल करते हैं, एंड सिमिलरली हम किस तरह उसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड फर्दर जितने भी हम मेथड किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हैं हम ऑल डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, तो हम बेसिकली समझेंगे फंक्शन बेसिकली यूज़ क्यों होता है। ओके, सबसे पहला फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि हमें बार बार जब हमें रीयूजेबिलिटी चाहिए, जब हमें बार बार एक बिग प्रोग्राम को एक स्मॉल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज मैंने एक कैलकुलेटर का सिस्टम बनाया। ओके, अब एक एडिशन के लिए अलग एक फंक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन या आप दे सकते हैं कि एडिशन के लिए एक अलग अलग फंक्शन होंगे। अगर हम एक ही प्रोग्राम में लिखना चाहें, लिख तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इससे बचने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब कि बिग प्रोग्राम को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, मैं आपको इसी वीडियो में ऑब्जेक्ट के साथ भी हैंडल करने के भी मेथड बताऊंगा, डिफरेंट, बिल्कुल बेसिक से हम बिगनर मतलब बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल्स है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, जब हम न्यू फंक्शन कोई भी क्रिएट करते हैं तो हम DEF लिखते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम जो फंक्शन का नेम देते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन। ओके, तो ये मैं यहाँ पे माई फंक्शन लिखता हूँ और इसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा सकते हो, जो भी आपने पैरेंथेसिस लगाने। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कॉलम लगाने। ओके, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो कुछ भी नीचे लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। ओके, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, या मैं लिखता हूँ हेलो और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। ओके, तो ये मेरे पास सिंपल एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को हमेशा आप याद रखिएगा, फंक्शन उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको कॉलिंग करवाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ और उसको कॉल भी करवाता हूँ। सिंपल मैंने क्या करवाना है, माई और फंक्शन को मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल करवा दिया और कंट्रोल S कर दिया। ओके, अब लाइन नंबर जो 5 है, ओके, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी और ये फंक्शन को कॉल करेगी और प्रिंट हेलो क्या होगा हमारे पास, ये आउटपुट हो जाएगा। तो सिंपल आपने शॉर्ट की अगर कीबोर्ड से अगर लगानी है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस F10 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपके पास शो हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हमारे पास इस तरह शो नहीं हो रहा। और गाइज, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये एरर दे रहा है। ओके, तो ये एरर सिंपल किस पे दे रहा है, माई फंक्शन पे दे रहा है। ओके, जो लाइन नंबर 6 पे है हमारे पास। ओके, ये जो हमारे पास लाइन नंबर 6 है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आप सिंपल ये देखिएगा, जब भी आप फंक्शन किसी को कॉल करते हैं तो आपने इसको स्टार्टिंग में कर देना है। ओके, यहाँ पर आपने इसे कर देना, क्योंकि ये सम टाइम केसेस में एरर देता है। ओके, तो ये जब भी आप फंक्शन किसी को कॉल करें, क्योंकि आपने यहाँ तक मैं अगर बात करूँ कि ये जो आपने लाइन नंबर 2 और 3 में क्या किया कि एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसके अंदर आपने कोई डेफिनेशन लिखी। ओके, अब आपने जस्ट सिंपल क्या करना है कि जो माई फंक्शन है, ओके, इसको आप जब कॉल करेंगे तो आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे ही अगर आप स्पेस देते हैं तो ये एरर देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और सिंपल F10 इंटर करता हूँ, तो आप भी देखेंगे कि नीचे किस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है। ओके, तो ये हेलो फंक्शन हमारे पास सिंपल शो हो रहा है। ओके गाइज, तो अब तक हमने क्या किया कि एक फंक्शन को क्रिएट करना, ओके, और उसको कॉल करना सीख लिया कि किस तरह बेसिकली कॉल करते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास अब माई फंक्शन है, ओके, आप इसको नेम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। ओके, और अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना है। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक x वैल्यू है। ओके, और x की वैल्यू है मेरे पास लेट्स सपोज 10। ओके, इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक y वैल्यू है और y की लेट्स सपोज वैल्यू यहाँ पे 20। ओके, ये मैंने कह दिया। अब इसी तरह मैं एक यहाँ पे z वैल्यू लेता हूँ। अब मैं z में क्या करता हूँ कि z में दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब कि x प्लस और y कर देता हूँ। अब मैं जो कुछ भी z के अंदर स्टोर है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल यहाँ पे रिटर्न लिखा और रिटर्न मैंने क्या कर दिया, c कर दिया, और सॉरी यहाँ पे z। ओके, जो भी आपने यहाँ पे z क्रिएट किया हुआ था। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, ओके, तो ये क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे सिंपल जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो
ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू 10 पे एरर दे रहा है, इसी तरह y इज इक्वल टू 20 पे दे रहा है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट थी ओके वो मैंने भी रिमूव कर दिया है तो उस पे भी एरर दे रहा था। वो क्यों एरर देता है? ओके मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक हमारे पास साइन हमारे पास होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक स्पेस करूँ ओके तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ओके इसमें अभी x इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ओके ये आप माइनस का अगर साइन भी देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ओके। तो इसी तरह मैं अगर y को भी स्पेस अगर क्रिएट करूँ तो ये देखें अब मतलब कि x और y दोनों माय फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह मैं अगर z के आगे क्रिएट करूँ तो ये जो माइनस का साइन है ओके जो लाइन नंबर 2 से लेकर 6 तक है उसमें अब z भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन z जो हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसी तरह मैं अगर रिटर्न ये मैं करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं कि ये अब 4 जो लाइंस है ओके जो स्टेटमेंट है ओके जो कोडिंग हमने 4 लाइन जो 4 से लेकर 7 तक इंक्लूड किए हैं वो अब फंक्शन माय फंक्शन के अंदर कंसीडर की जा रही हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो आप ये अगर देखेंगे माइनस माइनस का साइन तो देन ही आपने कंसीडर करना है कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट इसके अंदर इंक्लूड है, अदरवाइज ये एरर देगा ओके। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इस माय फंक्शन को कॉल करूंगा ओके तो ये क्या होगा कि इसके रिटर्न में हमारे पास 30 क्या करेगा आउटपुट करेगा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको शो भी करवाना चाहता हूँ। तो शो करवाने के लिए मैं जस्ट प्रिंट करूंगा ओके। प्रिंट के अंदर मैं राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सम ओके और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, और इसी तरह मैं यहाँ पर दोबारा से क्लोज करता हूँ ओके। क्लोज के बाद मैं जस्ट यहाँ पे कोमा लिख दूंगा ओके, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, जस्ट क्लोज कर देना है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट दे रहा है। सिंपल आपने शॉर्ट की, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसे रन करवा सकते हैं। मैंने आपको ये भी मेथड बताया था, यहाँ से भी या इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट की नज़र भी आ रही होगी कि कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस F10। मैं इस तरह शॉर्ट की करता हूँ तो ये फास्ट मेथड है और मैं F10 क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी आउटपुट। तो ये आप देख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू 30 आपके पास शो हो रहा है। ये कितना ईजी मेथड है ओके गाइज। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अब फंक्शन के अंदर मैं आर्गूमेंट भी सेंड करूँगा। तो आर्गूमेंट मैंने किस तरह सेंड करने में, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ प्रिंट को ओके, और यहाँ से भी इसे रिमूव करता हूँ। जस्ट मैं कॉल करता हूँ, कॉल के अंदर मैं 2 थिंग्स पास करता हूँ। सबसे पहले 10 पास करता हूँ या मैं यहाँ पर 30 पास करता हूँ ओके, एंड देन मैं फिर क्या करता हूँ 40 पास करता हूँ ओके। अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया a एंड देन फिर कोमा b कर दिया ओके। ये जस्ट मैंने किया तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि x की वैल्यू a कर दूंगा ओके, एंड देन मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो मैं b कर दूंगा ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न की करवाने की बजाय मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसी फंक्शन के अंदर क्या करूँगा कि जस्ट मैं प्रिंट करवा दूंगा ओके। मैं प्रिंट क्या करवा दूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा x की वैल्यू ओके, और इसी तरह मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा y की वैल्यू ओके। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ओके और प्रिंट y की वैल्यू करवाता हूँ। तो ये अब क्या हमारे पास शो होगा ओके 30 एंड 40 हमारे पास शो होगा। जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ ओके और कंट्रोल शिफ्ट एंड F10 पे प्रेस करता हूँ ओके। तो ये भी आपको शो हो रहा होगा कि 30 एंड 40 हमारे पास ये किस तरह आउटपुट शो कर रहा है, मतलब कि आप आर्गूमेंट भी किस तरह फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं ओके। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यूजर से 2 नंबर लेता हूँ और उनका देन सम हम करके रिटर्न करवाते हैं ओके। तो यूजर से सबसे पहले ये तो आप देख सकते हैं कि ये 2 से लेकर 7 तक तो फंक्शन के अंदर ही है ओके। अब मैं करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ओके a लेता हूँ ओके। a के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यूजर से वैल्यू हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ओके, और इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट ओके। तो यहाँ मैंने लिया इनपुट और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि आपने कोई वैल्यू इंटर करनी है। तो मैं कहता हूँ कि इंटर मैं कहता हूँ कि इंटर ए ओके। मैं कहता हूँ जो भी आपने ए लिया है या इंटर नंबर 1 आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं ओके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर ए और यहाँ पे हुआ, और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ लाइन नंबर 9 को एंड कंट्रोल C किया एंड देन मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया, और यहाँ पे अब ए की जगह क्या आ जाएगा B आ जाएगा ओके, और यहाँ पे इंटर आ जाएगा B ओके। अब मैंने क्या किया कि ये 2 जो नंबर हैं ये मैं पैरामीटर में पास करूँगा ओके। यहाँ पे A आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा B आ जाएगा ओके। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 मैंने नंबर पास किए ओके, एक A और B किया ओके। इस तरह मैंने वैल्यू दी ओके। अब मैं इनको प्रिंट करने की बजाय यहाँ पे कमेंट करूँगा और यहाँ पे इसी तरह क्या करूँगा कि इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं कि यहाँ से ओके इनको रिटर्न करवाते हैं ओके। तो ये हमारे पास ये 2 से लेकर हमारे पास 8 तक क्या हो रहा है कि फंक्शन के अंदर ही कंसीडर। ये हमारे पास 2 जो हमारे पास कमेंट है, हम कमेंट को मिनिमाइज़ कर लेते हैं
ओके, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से जस्ट फंक्शन को प्रिंट करवा देना है। ओके, तो क्योंकि रिटर्न होके हमारे पास आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ओके, और प्रिंट हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवाता हूँ। ओके, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि सम दोबारा से लिखता हूँ कि इज़ इक्वल टू, एंड यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ओके, क्लोज के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट कोमा, एंड लास्ट वन पे मैंने क्या करना है कि ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जस्ट कंट्रोल एस किया। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे मैं F10 पर प्रेस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने कौन सा नंबर इंटर करना है, इंटर मैं लेट्स सपोज करता हूँ 5। ओके, एंड देन इसी तरह मैं सेकंड वन करता हूँ लेट्स सपोज 10। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह सम इज इक्वल टू हमारे पास 15 शो हो रहा है। ये कितना सिंपल और इजी मेथड है पाइथन के अंदर। इसी तरह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर कॉल करवा सकते हैं और उनको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सब को मैं कंट्रोल ए एंड कंट्रोल यहाँ पे मैं करता हूँ कि कमेंट करता हूँ, और अब मैं लाइन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ। सिंपल, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, और फंक्शन के अंदर मैं लेट्स सपोज एक यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिस्ट करता हूँ, या PR लिस्ट के नाम से मैं यहाँ पर, मतलब कि अभी हम लिस्ट टाइप का एक लेंगे। ओके, अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो प्रिंट क्या करवाएंगे कि मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ओके, और कॉलम यहाँ पे लिया। अब मैंने इसी तरह ये एक फंक्शन क्रिएट किया। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रिंट एक सिंपल लिस्ट करवाऊँगा। ओके, तो मैंने सिंपल एक प्रिंट लिस्ट करवा देनी है, प्रिंट लिस्ट करवानी है, लेकिन उससे पहले लिस्ट को हमने क्या करना है, क्रिएट कर। लेट्स सपोज मेरे पास लिस्ट 1 है। ओके, तो यहाँ पे आप लिस्ट 1 ही क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया, तो लिस्ट 1 में हमने वैल्यू कौन सी रखनी है, तो आपने वैल्यू भी रखनी है। ओके, तो वैल्यू जो मैंने रखी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 एंड 4 एंड 6 एंड 8 एंड लास्ट वन में 10 रखा, लेट्स सपोज। ओके, तो मैंने ये अब क्या की, एक लिस्ट क्रिएट की, और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल फंक्शन कॉल करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि PR। ओके, और लिस्ट मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसी लिस्ट को क्या करता हूँ, पास करता हूँ। ओके, तो ये मैं इसके अंदर करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को पास करता हूँ, तो इसके लिए जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर भी इसकी जो फंक्शन है उसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैच करने के लिए मुझे यहाँ पर भी एक लिस्ट और 1 लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये सिंपल, सबसे पहले क्या होगा कि ये हमने फंक्शन क्रिएट किया। ओके, और फंक्शन जैसे ही हमने क्रिएट किया, और ये हमारे पास यहाँ से हमने एक लिस्ट क्रिएट की, उसको फिर हमने एक फंक्शन के अंदर पास किया। जैसे ये लिस्ट इस फंक्शन के अंदर आएगी तो प्रिंट कर देगी। ओके, अगर हम चाहते हैं कि कुछ डेटा ऐड करना चाहें इसी लिस्ट के अंदर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट। ओके, और लिस्ट मैंने 1 लिखा, और डॉट मैंने किया अपेंड। अपेंड मतलब कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपको ये नीचे अपेंड का एक नज़र भी आ रहा होगा। आप जस्ट मैं चाहता हूँ कि इसमें 12 ऐड कर दिया जाए। ओके, 12 ऐड कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं जिस तरह मर्जी आप बेशक लिस्ट 1 अपेंड 4th 5th टाइम आप इंक्रीज करें, तो जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं कंट्रोल शिफ्ट और F10 पे प्रेस करता हूँ। ओके, तो ये भी हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ये भी हमारे पास, इसको मिनिमाइज करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है कि मैंने प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये दे सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमने PR लिस्ट के नाम से लिया था, ये 12 से लेकर 17 में एक ही फंक्शन कंसीडर हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दी थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए, फंक्शन से बाहर आने के लिए हमने स्पेस को यहाँ से रिमूव करना है, इसी तरह इसको भी रिमूव करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, और अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या आउटपुट देता है। तो ये आप ये सिंपल दे सकते हैं कि किस तरह 2 4 6 8 10 एंड 12 हमारे पास ये सिंपल आउटपुट दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। ओके गाइस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप एक फंक्शन क्रिएट कॉल करते हैं, और ओके उसके अंदर लेट्स सपोज अभी तो हमने ये ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया। ओके, आप चाहते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट क्या हो, एक आर्गूमेंट हो। लेट्स सपोज मैं अगर अपना नेम, कोई भी अगर स्टूडेंट अपना नेम इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट जो एज हो वो 20 हो या 19 हो, इस केस में भी हम हैंडल कर सकते हैं। सिंपल, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं करता। ओके, मैं इसको जस्ट कमेंट करता हूँ। ओके, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड देन मैं अब क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे अब फंक्शन है। ओके, मैंने अब क्या किया कि यहाँ पर ओके मैं लाइन नंबर 17 को मैं, क्योंकि फंक्शन पे अभी फंक्शन नेम पे कंसीडर नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे एक ही चीज़ इसमें पास करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे उबैद एक नाम प्रिंट करवाता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास ये लिस्ट की जगह नहीं, ये एक नेम आ जाएगा। ओके, एक नेम आएगा, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक एज आ जाएगी। एज मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी देता हूँ 22। ओके, ये लेट्स सपोज मैंने एज दी। अब मैं इसको मुझे
क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम अभी लिस्ट नहीं ले रहे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि नेम। ओके, मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, ओके, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, जस्ट मैंने इसको क्लोज करना है और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ओके, जैसे ही मैंने नेम लिखा, ओके, इसी के आगे दोबारा से फिर कोमा मैंने डाला और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज इज इक्वल टू, ओके, दोबारा से फिर कोमा, ओके, एंड देन मैंने फिर क्या कर देना है, एज कर देना है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी बस ये मैंने क्या करना है कि इसे मैंने एक स्पेस ख़त्म करनी है, तब भी ये फंक्शन के बाहर कंसीडर होगा, अदरवाइज ये फंक्शन के अंदर ही कंसीडर होगा। जस्ट मैं ये आप बाकी बेशक रिमूव कर दें। ओके, ये फंक्शन का नेम मैंने लिस्ट रखा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेम रख सकते हैं या कुछ भी इस तरह का, क्योंकि ये मैंने ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने फंक्शन बनाया था। ओके, जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड F10 पे इंटर करता हूँ जी। आप देख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू बैद, एज इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे आप बेशक जो मर्जी नेम, ओके, इसके अंदर इंटर करें इसके अंदर। ओके, तो इसके गैस एज हमारे पास 22 ही देगा, ये हमारे पास डिफॉल्ट होता है। ओके, आर्गूमेंट होता है। इसी तरह हम डिफरेंट फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मेथड फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इस वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको जस्ट लर्न करवाऊं कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है, पाइथन में किस तरह क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी बना के बताऊंगा, कुछ गेम्स भी बना के बताऊंगा, और इसके रिलेटेड फंक्शन के रिलेटेड जितनी भी हम अप्रोचेस कर सकें उन पे ग्रिप करेंगे। सो गाइस, एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर, बाय बाय।